हेलो बच्चों, आप लोग मैं आपका कैस आप लोगों के लिए फिर एक थ्योरम लेके आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उस थ्योरम का नाम है समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना, उनके भुजा की क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, जो एग्जाम के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसे इस थ्योरम के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है एक एक चीज को। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या नहीं, ये होता है या नहीं, तो वो ही सिद्ध करना है बच्चों। तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब फिगर कैसा होता है बच्चों, एक छोटा एक बड़ा। आकार तो सेम होना चाहिए बच्चों, माप सेम नहीं होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। तो फिगर बनाते हैं। तो फिगर सबसे पहले बनाएंगे बच्चों, इस ट्रायंगल बनाया ए बी सी। एक छोटा ट्रायंगल बनाया, आकार सेम है, माप क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज, जिसका नाम है डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों बच्चों सिमिलर है, मतलब समरूप है दोनों। तो इसमें एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल बच्चों, इसका क्षेत्रफल भुजा में क्या रिलेशन होता है, उनके संगत भुजाओं का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बताना आपको। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम में बच्चों ध्यान से लिखना विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखना, विशेष प्रतिज्ञा बच्चों। तो विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा ए बी सी और डी ई एफ क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है बच्चों। क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज को किस तरह से लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। तो जब भी बच्चों ध्यान से देखना, समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। उनके संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती, और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहला आदमी पहला के बराबर कोण में, एंगल ए एंगल डी के बराबर बच्चों, एंगल बी एंगल ई के बराबर बच्चों, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एफ के बराबर। भुजा में भी रिलेशन लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड लिखेंगे बच्चों ए बी, तो इसका क्या लिखेंगे, डी ई। इसका सेकंड थर्ड लिखेंगे बच्चों बी सी, तो इसका भी क्या लिखेंगे, सेकंड थर्ड ई एफ। इसका फर्स्ट थर्ड लिखेंगे बच्चों, तो उसका भी क्या लिखेंगे, फर्स्ट थर्ड डी एफ। ये लिख देना बच्चों। समरूप रहेगा ये लिखना है, समरूप दिया रहेगा, ये दो चीज आंख मूंद कर क्या कर देना है, लिख देना, एकदम लिख कर आना है। समरूप दिया रहेगा तुमको, ये दो चीज लिख देना, उसके बाद जो मांग रहा है वही करना है। अगर नहीं लिखोगे बच्चों तो अटक जाओगे, फिर गड़बड़ाओगे, फिर कहां से आएगा। तो पहले लिख देना, समरूप दिया रहेगा ये लिख देना है, उसके संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती, ये लिख देना पहले। उसके बाद सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा में होता है। तो इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल कि भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमें दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों डी ई एफ। ये भुजा दिया हुआ समरूप का, इसी भुजा को क्या करना है, वर्ग बोला है, वर्ग ने तो वर्ग करना है। चलो ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन डी एफ का, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर। ये हमें लाना है बच्चों, ये हमें क्या करना है, लाना है। इसके बाद बच्चों
ध्यान से देखना, विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा के बाद लिखेंगे सिद्ध करना, उसके बाद क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। तो रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। रचना में क्या करेंगे, जब ट्राइंगल लेना है तो एक ट्राइंगल का सूत्र होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एक होता है हीरोन सूत्र जिसका नाम है एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी रूट ओवर। तो वो फॉर्मूला होता है, तो हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि साइड हमें मालूम नहीं है, 3 है 4 है, ये हमें मालूम नहीं, तो वो फॉर्मूला हम नहीं लगाना है। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई में ऊंचाई पहले लाना पड़ेगा ना बच्चों, तो ऊंचाई यहाँ क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना ऊंचाई कैसा लेना है, परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत दूरी को ऊंचाई बोलते हैं। कैसे दूरी को, जो लंबवत, जैसे घर का दीवार जो होता है, जमीन और घर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। वही यहां पर भी क्या करना है, वही 90 डिग्री बनाना बच्चों। तो यहां से ए से एडी एक लंब डाला, लंब डालेंगे तो बच्चों यहां कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ए से एडी नहीं बच्चों, डी ले चुके हैं, एम दे दें, क्या, एम। डी से डीएन, डी से डीएन बच्चों। यहां पर भी लंब डालेंगे तो यहां कितना डिग्री बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लंब डाल रहे हैं। बाइसेक्ट करते तब ये बराबर होता, बाइसेक्ट करना नहीं है, सिर्फ लंब डालना है। तो रचना ए से ए एम, ए से ए एम, डी से डी एन, डी से डी एन, बीसी तथा ईएफ पर क्या किए हैं, बीसी, बीसी तथा ईएफ पर, एफ पर लंब डाला है। लंब डाला है तो बच्चों दिए, इसके बाद रचना के बाद क्या आता है, उपपत्ति आता है। क्या आता है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में बनाना है, बनाते हैं। चलो देखोगे, हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों, डी ई एफ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। नीचे भी क्या करेंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई बच्चों। एक एक स्टेप जैसे लिख रहे बच्चों वैसे ही लिख के आना है, तो 5 मार्क्स मिलेगा। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, हाफ आधार। अब हमें त्रिभुज ए बी सी देखना, कौन सा ट्राइंगल का देखना है, ए बी सी। ए बी सी में आधार, आधार उसे कहते हैं जहां जिस पर लाइन क्या है, लंब डाला गया। यही लंब डाला गया ना, किस पर डाला गया, बीसी पर। तो जो लंब डाला गया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और जिस पर डाला गया है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार। तो किस पर डाला गया है, बीसी पर। क्या डाला गया, किस पर डाला गया, बीसी पर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, जो लंब डाला है, जो लंब है क्या है, ए एम। इसका आधार क्या हो जाएगा, जिस पर लंब डाला गया है, कौन हो जाएगा, ई एफ। क्या हो जाएगा, ई एफ। ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी से डाला गया डी एन, क्या हो जाएगा, डी एन। हाफ हाफ क्या हो जाएगा, छमछम हो जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्या आ गया बच्चों, बी सी अपॉन ई एफ। एक जगह लिख देते इसको, इनटू एम अपॉन डी एन, इसको एक जगह लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीसी का, बीसी अपॉन ई एफ का स्क्वायर चाहिए। एम चाहिए, एम नहीं चाहिए। डीएन चाहिए, एम अपॉन डीएन चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एम और डीएन किस ट्राइंगल में आ रहा है, एक छोटा ट्राइंगल में आ रहा है। एक छोटा ट्राइंगल कौन है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में एम आ रहा है, और डीएन कौन ट्राइंगल, इसमें और इसमें आ रहा है। तो अगर हम एम और डीएन को समरूप दिखा दे, क्या इस ट्राइंगल को समरूप दिखा दे, जहां वो भुजा लाइक कर रहा है, जहां है भुजा उसको समरूप दिखा देंगे तो उसके रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन आ जाएगा तो उसे रख देंगे उसकी जगह पर, तो वहां बीसी अपॉन ई एफ का क्या स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखो, अगर हम एम अपॉन डी, एम जो है
कौन से छोटे ट्रायंगल में आ रहा है? एक ABM में आ रहा है, एक AMC में आ रहा है। तो हम छोटे ट्रायंगल कौन से ले लें? ये ले लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल की ये साइड लिए हैं तो अगले वाले ट्रायंगल का भी इसी साइड लेना है, लेफ्ट में लेना है। अगर इस साइड लेफ्ट में लिए हैं तो लेफ्ट में अगले वाले का भी लेना है। अगर इधर राइट में लेंगे तो उधर भी क्या लेंगे? राइट में लेंगे, ना ही लेफ्ट में ले लें, क्योंकि संगत कोण क्या होता है? बराबर। संगत कोण क्या होता है? बराबर। तो संगत ट्रायंगल भी तो बराबर होगा, संगत ट्रायंगल भी लेंगे ना, क्योंकि एक ठो लेंगे इधर, एक ठो उधर ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। तो हमें ये लेंगे, लेफ्ट में लेंगे तो लेफ्ट में लेना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा? समरूप दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? समरूप दिखाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो सिंस त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में N में इस समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? A। जब तक इसे उतारो हम देखते हैं। अब देखोगे B और E बच्चों इस ट्रायंगल में क्या है? बराबर है। दिया हुआ विशेष प्रत्यय समरूप त्रिभुज दिया हुआ था। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज दिया होता है ना, तो बराबर है। तो ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर। तो एंगल B और एंगल E क्या है? दिया है। क्या है? विशेष दिया है, दिया है। और देखो बच्चों एंगल M मतलब M मतलब पूरा नाम लिख दो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि AMC लिया कि AMB लिया है। तो AMB जो कोण रहेगा ना बच्चों उसको बीच में लिखेंगे। AMB बराबर DNE। ये दोनों क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो समरूप त्रिभुज में फंडे ही होता है, दो कोण बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। उसे कौन सा समरूपता कहते हैं? एंगल एंगल समरूपता। कौन समरूपता से? तो एंगल समरूपता से। यस, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से हो जाएगा तो त्रिभुज लिखेंगे क्या? AB। एक ट्रायंगल को क्या पटक दो? क्या करना है? एक ट्रायंगल को पटक देना है। ABM ट्रायंगल एक पटक दिया, सिमिलर का समरूप का साइन दे दिया, त्रिभुज लिखना। दूसरा त्रिभुज लिखने का तरीका है नंबरिंग करेंगे। B किसके बराबर? E के बराबर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो B किसके बराबर? E के बराबर। B कितना नंबर पे है? सेकंड पर। तो E भी कितना पर होगा? सेकंड पर। E भी कितना नंबर पे होगा? सेकंड पर। M कितना नंबर पे है? थर्ड पर। तो E भी कितना नंबर पे? N भी कितना नंबर पे होगा? थर्ड पर। तो N दे दिया। अब N भी आ गया, NE डला गया बच्चों। बचा कौन? D। तो D कहां चला गया? फर्स्ट पर। जब फर्स्ट पर आ गया तो उनके भुजा का अनुपात लिख ले। हाँ लिख ले। तो लिखो, तो चलो लिखो। फर्स्ट सेकंड इसका लिखेंगे तो ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका फर्स्ट सेकंड लिखेंगे तो AB। तो इसका क्या हो जाएगा? DE। ये क्या हो जाएगा? BM। सेकंड थर्ड होगा तो उसका क्या हो जाएगा? सेकंड थर्ड EN। इसका फर्स्ट थर्ड लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? DN। तो बच्चों देखो तुम्हें क्या चाहिए? M/DN का मान चाहिए। BM/EN चाहिए? नहीं चाहिए। BM/EN चाहिए? नहीं चाहिए। BM/EN चाहिए ही नहीं तो तुम इसे लोगे तो इसको क्या करना है? भगा देना है। इसको क्या करना है? भगाना है। तो M/DN इसके भी बराबर है, इसके बराबर आ गया। तो हम AB/D लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि AB/D जो है बच्चों वो BC/EF की भी बराबर है, AC/DF की भी बराबर है कि नहीं? है ना? तो है तो इसके बदले में ये लेंगे। तो M/DM का मान किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। वहां पर जाके AB/D सब बराबर है तो सब बारी बारी से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो इसे उतारे, आगे सॉल्व करते हैं। M/DN का मान एक में रखने पर
एक में रखने पर एक क्या है बच्चों बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ध्यान से देखो, बी सी अपॉन क्या है बच्चों? ई एफ इंटू एम अपॉन क्या है? डी एन। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बी सी अपॉन ई एफ, एम अपॉन डी एन का मान कितना रखेंगे? ए बी अपॉन डी, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसकी जरूरत हमें नहीं, किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है। ए बी अपॉन किसका रखेंगे? डी ई, ए बी अपॉन डी। और ये दोनों बराबर होता है आपस में, तो किसी एक को चेंज कर दें, तो चेंज कर दो, जो मन चाह रहा चेंज कर दो, सब क्या होता है? बराबर होता है। तो चेंज कर दो, BC अपॉन EF को चेंज करें सर, BC अपॉन EF को चेंज कर दें। चलो जिसको बोलोगे उसको करेंगे। तो यहां से BC अपॉन EF को चेंज करना, तो AB अपॉन DE लिखेंगे इंटू AB अपॉन DE। अब यहां पर ब्रैकेट में लिख दो, देयरफॉर AB अपॉन DE किसके बराबर है बच्चों? BC अपॉन EF के बराबर है। और AC अपॉन किसके बराबर है? AC अपॉन DF के बराबर है, लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो क्या कर देगा? काट देगा। तो ये तीनों क्या आपस में बराबर न है, तो किसी एक के बदले में लिख दिए तो आ जाएगा। देखो अब गुना कर दो, अब तो तुम लोग कर लोगे, बच्चा टाइम है, बच्चा टाइप है, तुम लोग कर लोगे। तो ए बी इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर होगा ए बी अपॉन डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी अपॉन डी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ए बी अपॉन डी किसके बराबर? बी सी अपॉन ई एफ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ का भी होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये तीनों और किसके बराबर? ए सी अपॉन डी एफ के बराबर। किसके? ए सी अपॉन डी एफ के भी बराबर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? हो गया प्रूफ। डब्बा से घेर देंगे सर? हाँ, डब्बा से घेरना जरूरी है, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि यही आंसर हमारा है। एग्जामिनर को क्या पता चलना चाहिए? यही हमारा आंसर। अब ज्यादा नहीं डब्बा में घेर देंगे सबको, यहाँ एक पॉइंट आया तो इसको भी डब्बा में घेर देंगे, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आंसर है आखिर में कौन सा। डब्बा में सिर्फ आंसर करेंगे नहीं सर? यस, सिर्फ आंसर को डब्बा में पैक कर देना है। ऐसा नहीं कि सबको पैक कर देना है, इसको भी पैक कर दिया, इसको भी पैक कर दिया डब्बा में, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आंसर है आखिर क्या। कंफ्यूजन हो जाए तो काट देगा, गुस्सा में आके क्या करेगा? काट देगा। जहां गुस्सा में रहा, कॉपी चेक किया तो क्या करेगा? तुम्हारा कॉपी को काट देगा, एकदम छम कर देगा। इसलिए एग्जामिनर कॉपी को इस तरह से लिख कर आना है कि दम लगे एग्जामिनर खुश हो जाए, तुम्हारा कॉपी देख क्या हो जाए? खुश हो जाए। तो दम साफ सुथरा लिख के आना है। क्या लिख के आना है? दम साफ सुथरा, क्लीन कॉपी में दम साफ सुथरा लगना चाहिए। दम जैसे दुल्हन कैसे सजती है शादी के दिन, उसी तरह कॉपी तुम्हारा सजा हुआ होना चाहिए। दम पाउडर वाउडर सब लगा देना है दुल्हन की तरह। दम मेकअप करती है ना दुल्हन कितना, 1-1 घंटा, उसी तरह ये भी मेकअप करना चाहिए 1-1 घंटा की तरह। दम सजा देना है। और इसे ध्यान से देखो बच्चों, और कहीं नहीं समझ में आया है तो कमेंट में हमें लिख कर भेजो, फिर हम दोबारा समझाने की कोशिश तुम्हें करेंगे। ध्यान से देखो, इस थ्योरम को गौर से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है कि ये क्वेश्चन क्या होगा आने का, टकराएगा। और बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम लोग को मोटिवेट कैसे मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो ठीक है, बाय।